हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए जीके का नेक्स्ट सेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो आप लोगों को पता होगा कि कार या बस में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कार या बस हमारी रुक जाती है। तो उसमें सिर्फ ब्रेक लगाने से ही काम नहीं चलता है, वहाँ पर आपका फ्रिक्शन काम करता है, यानी कि घर्षण काम करता है। नीचे आपके पास आंसर शीट है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो घर्षण की वजह से हमारी कार रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो वो कौन थे, बीवी गिरी। इन्होंने सबसे अधिक उम्र पर जो है आकर के राष्ट्रपति पद को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। तो हाइपोक्लोरस अम्ल में जब आप अगर देखेंगे तो इनकी ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है वो +1 पे होती है। पित्राद्युरा का आरंभ किसने करवाया था। देखिए, पित्राद्युरा अगर कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं पता है कि ये शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस शब्द का मतलब ये एक शैली होती है जो हम लोग मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, जो पुराने टाइम में बने थे। तो उनमें किसी तरह की खास तरह की नक्काशी करते हैं, तो उस नक्काशी को के नाम थे, उनमें से एक नाम है पित्राद्युरा। इस तरह से द्रविड़ शैली है, नागर, बेसर, ये शैलियाँ हैं, तो वहीं पर पित्राद्युरा भी है। तो पित्राद्युरा का आरंभ किसने करवाया था। तो ये करवाया था जहांगीर ने। आप लोगों को पता है कि उस समय ताजमहल बना है और ये मतलब फतेहपुर सीकरी में इतनी सारी चीज़ें बनी हैं, तो उनमें तरह तरह की जो शैलियाँ हैं भवन निर्माण में वो यूज हुई हैं। तो जो पित्राद्युरा शैली है उसका जो आरंभ है वो जहांगीर ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा, यानी कौन से एलिमेंट की अधिकता होती है, वहाँ पर मेजोरिटी है भूपर्पटी में। फर्स्ट ऑफ थिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि भूपर्पटी होता क्या है। यानी कि हमारे पृथ्वी की बात हो रही, अर्थ की बात हो रही। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, तो इसके जो ऊपर का जो एरिया है ये वाला, जिस पे हम लोग रहते हैं, ये है भूपर्पटी। ओके, और इसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है, वो है हमारा ऑक्सीजन। होती सिलिका भी है, लेकिन आपको जैसे ऑप्शन मिलेंगे आप उस तरह से करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो हमारा तत्व है उसकी अधिकता होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के एक टेलीस्कोप कैपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया है। तो आप लोग देखेंगे आपके 7th का आंसर है 7 मार्च 2009 को नासा के एक टेलीस्कोप कैपलर मिशन का प्रमोशन किया गया है। नेक्स्ट, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो आपका एलएनजी टर्मिनल है वो दहेज में है। अब आप लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे दहेज कहाँ है, लेकिन ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि दहेज किस स्टेट में पड़ता है एलएनजी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला एलएनजी आयात जो टर्मिनल है वो कहाँ स्थापित किया गया है। तो वो है दहेज में, और दहेज किस स्टेट में पड़ता है वो आप बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर ये थी कि संविधान बनाया जाए। तो कैसे बनाया जाए, तो उस समय कौन सा वायसराय यहाँ पर था, तो उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर थे लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में हमारा जो संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है। तो ये जो बाथ पार्टी है वो इराक की है। ऐसे करके जैसे हम लोगों के देश की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मेन पार्टियां होती हैं वो ऊपर रहती हैं, तो इराक की ये मेन पार्टी बाथ पार्टी, इसीलिए इसका नाम पूछ दिया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, आवृत बीजी यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म के किस कुल को से नारियल संबद्ध है। तो ये है पाल्मी बोलते हैं इसको, इस कुल से नारियल संबंधित है। नेक्स्ट, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा हमारे देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति निकल के आए हैं। अगर आप अपने यहाँ पर आंसर शीट देखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर है आंध्र प्रदेश, लेकिन इसका सही आंसर है तमिलनाडु। जो हमारा देश है भारत यहाँ पर है तमिलनाडु, इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें रॉन्ग आंसर है, सही आंसर है तमिलनाडु। और मैं आपको बता दूं
कि तमिलनाडु से 3 राष्ट्रपति हुए हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बताएंगे कि वो 3 राष्ट्रपति कौन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, जब चिड़िया आकाश में उड़ती है तो यहाँ पर घर्षण भी काम करता है। क्यों करता है? वहाँ पर वायु है, एयर है। एयर के आप अपोज में जा रहे हैं, एयर के साथ में जा रहे हैं, यानी कि आप एयर में आपने वर्क किया, तो जो आपने एयर के साथ वर्क किया वहाँ पर आपका फ्रिक्शन लगा है। तो फ्रिक्शन लगा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपके आंसर शीट में भी दिया गया है कि न्यूटन के 3 नियम हैं, तो उन नियमों में से जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इस नियम के द्वारा ही चिड़िया आकाश में उड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो थे सी एटली, क्लीमेंट एटली उनका नाम था। और उनके साथ ही 3 सदस्य और यहाँ पर थे, और इसके बाद ही हमारा जो संविधान है उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सीबीआई जो है वो हमारे भारत की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? जो हमारी पृथ्वी है आप लोग जानते ही हैं, कुछ जियोट शेप में है, और इसके जो सबसे अंदर इसको बोलते हैं कोर। ये क्या है? कोर है, इसको बोलते हैं कोर। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है बहुत ही हीटिंग है, यहाँ पर बहुत ही हीटिंग है। तो हीटिंग की वजह से जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, खासकर यहाँ पर हैं हमारे धातुएं, मेटल, तो वो पिघली हुई अवस्था में है। इसीलिए पूछा गया कि किस रूप में है कोर, तो वो है द्रवित अवस्था में। आप लोग अपना आंसर चेक भी कर लीजिए, पिघला हुआ द्रव्य है, यानी कि द्रवित अवस्था में 16 का आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो वो है मैकियावेली। नेक्स्ट, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? यानी कि जो इम्पोर्ट जो बिजनेस है, ट्रेडिंग हो रही है, वो किसके साथ सबसे ज़्यादा है भारत की? वो है ओपेक के साथ। ओपेक के साथ और भी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, वो ऑयल से संबंधित जो ट्रेडिंग करते हैं, और यहीं पर हमारा यही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के देशों के साथ भारत, ओके ये तो हो गया। नेक्स्ट, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो ये हुई थी 14 जून 1945 को। आप लोगों को पता है कि सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, और उससे 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले उसकी रूपरेखा तैयार होने लगी थी। तो ये जो है वेवेल प्लान, वो उसी रूपरेखा का एक पार्ट है। नेक्स्ट, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो ये हमारी USA की एजेंसी है, और आप लोग CAI की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आकर के बताएंगे, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इनके जो मैंने आंसर वीडियो में बोले हैं कि आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दें आकर के, क्योंकि आपके क्वेश्चंस उनसे भी बन सकते हैं। और ये तो मैंने बहुत ही नॉर्मल क्लास ली है यहाँ पर आकर के। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों को मैं फुली डिस्क्राइब करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। आई होप आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन क्लास भी मिले आप लोगों को, लेकिन अभी आप लोगों को ये नॉर्मल क्लास ही मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच।